नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद की नगर कोतवाली पुलिस टीम ने मुठभेड़ में एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने फायरिंग करके शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस काफी दिनों से रोहित दुबे को तलाश रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद कोतवाली नगर के गुदड़ी बाजार चौराहे से पीछा करते हुए पुलिस अपनी कोठी के पास पहुंची, जहां घेर कर चोर रोहित दुबे और सत्यम को पकड़ना चाहती थी। तभी चोरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें चोर रोहित दुबे के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा आरोपी सत्यम अंधेरे में फरार हो गया। थाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:45 बजे मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी जिसका नाम रोहित दुबे है, जो थाना कुड़ेबा जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी। साथ ही साथ इससे अवैध असलहा, कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुठभेड़ के दौरान एक इसका साथी सत्यम वो फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य को भक्त अपनी आंखों से देखकर यहां पर दर्शन लाभ कर सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन मार्ग से एक नए रास्ते को बनाए जाने का कार्य कर रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की भराई का काम पूरा होते ही राम भक्त श्रद्धालु अपनी आंखों से रामलला के मंदिर को बनता देख सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि राम मंदिर निर्माण कार्य में नींव भराई का कार्य लगभग 60% से ज्यादा पूर्ण हो गया है। 44 लेयर में से 24 लेयर बनकर तैयार हो गए हैं। 25वीं लेयर को बनाए जाने का काम चल रहा है। इसी वर्ष सितंबर माह तक नींव निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर माह से राम मंदिर की प्लिंथ चबूतरे को बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। राम मंदिर की नींव के ऊपरी भाग में राफ्ट निर्माण किया जाएगा, जो 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा राफ्ट होगा, जो निर्माण के 5 फीट नीचे होगा। निर्माण कार्य की प्रगति बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा अपेक्षा से अधिक गति से निर्माण कार्य चल रहा है। नींव खुदाई के पश्चात नींव भराई का काम प्रारंभ हुआ है और वो लगभग 24 लेयर पूरा करके 25वां लेयर चल रहा है, अर्थात 50% से अधिक 60% के आसपास का निर्माण नींव का भराई का काम पूरा हो गया है। आगे आने वाले सितंबर अंत या अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ये नींव भराई का काम पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात साथ ही साथ जो किनारे किनारे खाली जगह बच रही है उसमें मिट्टी भराई का काम भी प्रारंभ होता चलेगा। जैसे ही ये नींव भराई का काम पूरा होगा, राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। वो राफ्ट जो इस नींव के ऊपर रहेगी, वो पूरी होने के पश्चात वो भी लगभग 2 से 2.5 मीटर के आसपास की राफ्ट होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब रामलला का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सफेद विशेष तरीके से कागजी कवर में पैक इलायची दाने को रामलला के प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विशेष तरीके से इलायची दाने को बनवाकर रामलला को भोग लगाकर राम भक्तों श्रद्धालुओं को दर्शन के उपरांत प्रसाद के रूप में इसे प्रदान कर रहा है। कोरोना संक्रमण काल में रामलला के प्रसाद वितरण पर और चंद्रामृत पर रोक लगी हुई थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह रोक लगाई गई थी और इसके बाद से अब यह व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था कोरोना के देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि कोरोना एक दूसरे से स्पर्श न हो, कोरोना न बढ़े, इसलिए पैकेट बनाया गया है और पैकेट में रख करके प्रसाद दिया जाता है, जिससे कि यह महामारी का प्रभाव न पुजारी को पड़े न दर्शनार्थी को पड़े। तो प्रसाद जो है वो इलायची दाना है, बहुत ही सुंदर ढंग से बनता है
और साथ साथ उस प्रसाद में बहुत कुछ ऐसे रहते हैं कि जो प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद खाने से प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो जाए, अच्छे लगे। तो प्रसाद जब लोगों को दिया जाता है रामलला के दर्शन के बाद, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि रामलला के इसी दरबार में हमको पैकेट में प्रसाद मिल रहा है। यह जो व्यवस्था की गई है ट्रस्ट की ओर से वो बहुत सुंदर व्यवस्था है। सभी के लोगों के लिए प्रसाद मिल जाता है, साथ ही साथ कोरोना से बचत होता है। यह सब सोच करके प्रसाद की व्यवस्था किया गया है। रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का जहां जायजा ले रहे हैं, वहीं कल 5 अगस्त को रामलला के दरबार में आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वह अन्य महोत्सव की योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज भी वितरित करेंगे। साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। सीएम योगी 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर बृहद मंच भी तैयार किया जा रहा है। अयोध्या से सीएम योगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। यह शुरुआत अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित सरकारी राशन की दुकान पर बनवाए जा रहे बड़े पंडाल में लाभार्थियों को यहां से वितरण किया जाएगा, जहां करीब 400 लोगों को अयोध्या में राशन सीएम वितरित करेंगे। वर्चुअल तौर पर पीएम मोदी भी लाभार्थियों से संवाद करेंगे। बता दें कि वासुदेव घाट स्थित बनाए गए मंच और पंडाल में पहुंचने के बाद यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पंडाल में पहुंच करके सीएम योगी लोगों को संबोधित करेंगे। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि कल प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है और इसी के तहत अयोध्या में सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें निःशुल्क 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से कार्ड धारकों को दिया जाएगा। विशेष जोर मुख्यमंत्री ने इस बार दिया है ऐसे लाभार्थियों को जो लाभ योजना जिन्हें नहीं मिल रही है उनको निश्चित रूप से लाभान्वित कराया जाए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाना है और इसके तहत अयोध्या में भी सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम संपादित होगा, जिसमें निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सभी जो कार्ड धारक हैं उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे दिया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी जिनको पूर्व में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था उनको निश्चित रूप से उनको लाभान्वित कराया जाए और कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो उपस्थित रहें, निःशुल्क राशन भी प्राप्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुनें। उसी के तहत यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अभी लिखित कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका आगमन संभावित है। उसी के दृष्टिगत तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, फिर निःशुल्क राशन का वितरण होगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यूजुअल कार्यक्रम अयोध्या का रहता है वो भी निश्चित रूप से होगा। बीते 1 अगस्त को रात पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़री के पास हुई 2.5 लाख रुपए की लूट और बाइक छीने जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुद को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी खाद्य व्यवसायी ने। आज पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि ग्राम नागपाली थाना तारुण निवासी 21 वर्षीय आयुष वर्मा पुत्र राम किशोर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 2 युवकों को फंसाने के लिए अपने को गोली मारकर बाइक व 2.5 लाख रुपए लूट का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने बताया कि आयुष वर्मा पहले भी 2 मामले में जेल जा चुका है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वह रविवार की शाम 7:30 बजे बाइक से खाद्य बिक्री का 1.5 लाख व 1 लाख रुपए अन्न अपने घर लेकर फैजाबाद से आ रहा था। तभी 2 लोगों ने रोककर पहले उसे गोली मारी और फिर बाइक और रुपया लेकर फरार हो गए। वहीं आरोपी की बताई बातें घटनाक्रम को देखते हुए जब पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने अपनी सक्षमदारी और कड़ाई से पूछताछ की तो घटना की सच्चाई सामने आ गई। 1 तारीख को शाम में 7:30 बजे थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के कोडरी गांव के पास एक व्यक्ति ने षड्यंत्र के तहत अपने आप को गोली मार के अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र बनाते हुए अपने आप को गोली मार के स्वयं से 2.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की लूट की सूचना पुलिस को दी थी। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हुई। पुलिस की कई टीमें इस पूरे घटना के अनावरण में लगी
और इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है और जो व्यक्ति जिसने स्वयं को गोली मार के 2 अन्य लोगों को फंसाने का प्रयास किया था, जिनसे इसकी पुरानी रंजिश थी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो असलहा इसने स्वयं को गोली मारने के लिए इस्तेमाल किया था, उस असलहे को भी बरामद किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, इसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पे गोली चला के ये सूचना दी थी। इसके 2 अन्य साथी जो वहाँ से मौके से इसकी मोटरसाइकिल षड्यंत्र के तहत लेके वहाँ से निकले हैं, वो अभी फरार हैं। जल्दी हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे, साथ ही साथ उस मोटरसाइकिल की भी बरामदगी सुनिश्चित कराएंगे। इस तरह 2 निर्दोष लोगों को फंसाने के उद्देश्य से इतनी सनसनीखेज घटना की सूचना देकर सनसनी फैलाने वाले इस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, 2 अन्य मामलों में भी ये पूर्व में आरोपी रहा है और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। शेष दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द पुलिस सुनिश्चित कराएगी और मोटरसाइकिल जिसको इस घटना में ले जाना बताया गया है, उसको भी बरामद करेगी। सीबीएसई की हाई स्कूल परीक्षा में शहर के जयपुरिया स्कूल के सभी छात्र उत्तीर्ण हुए। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। ईशांत श्रीवास्तव और अपेक्षा पांडे ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। शेष सभी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए। विद्यालय प्रबंधन ने इस पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि ईशांत श्रीवास्तव ने यहां पर सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय में। आज उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। ईशांत श्रीवास्तव ने बताया कि कड़ी मेहनत और लोगों के आशीर्वाद से उसे यह सफलता प्राप्त हुई है। Myself Ishant Shrivastava, student of St. Amar Jaipuria School. I have achieved 94.4% in 10th board exam. I would like to thank my teachers and my parents also for helping me to achieve this. I want to become an IAS in the future and currently I am preparing for the engineering exams, JEE. परिवार कलेक्शन शोरूम ब्रिज किशोर ज्वेलर्स के सामने रिकाबगंज रोड चौक का भव्य उद्घाटन मुन्नीलाल गुप्ता द्वारा आज फीता काटकर किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर संत कुमार गुप्ता ने बताया कि इससे पहले उनकी 15 साल पुरानी फैशन प्लाजा रेडीमेड की दुकान चौक में स्थित थी। आज नए शोरूम का उद्घाटन हो गया, जिसकी सहयोगी शाखा फैशन पॉइंट कनक चित्र मंदिर चौक में स्थित है। परिवार कलेक्शन शोरूम जो कि ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों का नया शोरूम है। यहाँ पर लेडीज, जेंट्स, किड्स और लेडीज अंडरगारमेंट, जेंट्स अंडरगारमेंट की सारी ब्रांडेड रेंज उपलब्ध रहेगी। ब्रांडेड कंपनियों में स्पार्की, फ्लू, इवांस, पोर्ट 16, जूनियर, मार्वलिसा, टैंगो, बॉडी चैपल, ड्रीम गर्ल, क्यूरिंस सहित कई कंपनियों की रेंज उपलब्ध है। श्री गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ शादी विवाह और पार्टी वेयर रेडीमेड कपड़ों की आकर्षक रेंज उपलब्ध है। उद्घाटन के अवसर पर संत कुमार गुप्ता के अलावा रेणु गुप्ता, मुन्नीलाल गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, दीप्ति जायसवाल, अभि जायसवाल, अवधेश जायसवाल, विशाल, श्रेया, अतुल, अंजू गुप्ता आदि मौजूद थे।